वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। आज हम बात करेंगे एलडीए के हवाले से। हमारे प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है वो एलडीए की लापरवाही के हवाले से है। वैसे तो इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने किए, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास इसलिए है कि ये एलडीए की जो लापरवाही है, इससे गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स जो हैं उनका रुझान बहुत बढ़ रहा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इनके मुताबिक, एलडीए के मुताबिक जो है वो 200-300 गैर कानूनी सोसाइटीज़ अब तक लाहौर शहर में बन चुकी हैं। लेकिन बावसूख ज़राए हमें ये बताते हैं कि इस वक्त एलडीए के पास जो 200-300 सोसाइटीज़ मौजूद है, इसकी तादाद 600 से तजावुज़ कर गई है। यानी कि 600 से भी ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स जो है वो इस वक्त लाहौर शहर में बन चुकी हैं। लेकिन एलडीए खामोश तमाशाई है और इस वक्त में कोई ऐसी ख़ास कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही कि इन गैर कानूनी स्कीम्स को ख़त्म किया जाए या इन गैर कानूनी स्कीम्स के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशंस किए जाए या इन गैर कानूनी स्कीम्स वालों के से पैसे वसूल किए जाएं ताकि एलडीए का रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सके और इससे मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचने की बजाय फ़ायदा पहुंच सके। लेकिन मुल्की ख़जाने को तो ये महकमे ऐसे नुकसान पहुंचा रहे हैं जैसे ये कोई इनका अवलिन फ़र्ज़ है। और इस तरह के बड़े महकमे जहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने का एक बहुत बड़ा हमारे पास आप ये कहेंगे कि सिनेरियो है, एक बहुत बड़े हमारे पास टास्क है, वही महकमे जो है वो लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त मईशत को सहारा देने वाला इस मुल्क में कोई नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इनसे सवाल कौन करेगा। अगर एलडीए जैसा बड़ा इदारा भी रेवेन्यू जनरेट करने में नाकाम है और गैर कानूनी सोसाइटीज़ को परवान चढ़ाने में जो है वो ये नंबर 1 पर आ चुके हैं, तो फिर कौन होगा पुरसाने हाल और कौन मांगेगा जवाब। एक तरफ हम बात करते हैं पोल्यूशंस की, तो पोल्यूशन क्यों बढ़ गई है? पोल्यूशन जहाँ पर ट्रैफिक से बढ़ी है, जहाँ पर जो है वो फैक्ट्रियों के निकलने वाले धुएं से बढ़ी है, वहीं पर ये गैर कानूनी सोसाइटीज़ जो बनी है, जाहिर से ग्रीन बेल्ट एरिया ख़त्म हो गया है, ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है वो दरख्त लगाने की हमारे पास जगह मौजूद नहीं है और हमने जो है वो बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी हैं, गैर कानूनी प्लाजे बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है। और यही वजूहात है जिसकी बिना पर हम इस वक्त पोल्यूशन का शिकार हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर शहबाज काज़मी साहब ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं। एलडीए की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से लाहौर शहर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की बढ़ती हुई तादाद खतरनाक हद तक जा पहुंची है। एलडीए की जारी करदा लिस्ट में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की तादाद 200-300 के करीब है, जबकि हमारे सर्वे के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तादाद 600 से तजावज़ कर चुकी है। लेकिन एलडीए में कम शो की जा रही है। एलडीए का शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के अफसरान भी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस वजह से शहरी लुटने पर जिंदगी भर की जमा पूंजी से हाथ धो रहे हैं। लेकिन इस बिगड़ती सूरत में एलडीए को चाहिए कि फौरी तौर पर पीएचए को हदायत जारी करे कि किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की तशहीर मत करे। सिर्फ साइन बोर्ड पर उसी हाउसिंग सोसाइटी की तशहीर की जाए जो एलडीए से मंजूर शुदा हो, तो फिर शहरी तशहीर देकर उसी सोसाइटी में प्लाट खरीदेंगे जो एलडीए से मंजूर शुदा होगी। ये पहला तरीका होगा जिससे शहरी फ्रॉड होने से बच सकेंगे। नाज़रीन, एलडीए ने तो अपनी कार्रवाइयां अमल में लाने का अभी कोई प्लान किया नहीं गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ। लेकिन पीएचए को भी देखिए कि ऐसी गैर कानूनी सोसाइटीज़ के जो साइन बोर्ड्स हैं वो अवेज़ा करने में वो अपना किरदार अदा करते रहते हैं, और जहां दिल चाहता है गैर कानूनी जो एलडीए से अप्रूव भी सोसाइटीज़ नहीं हैं उनके भी साइन बोर्ड आपको जो है जगह जगह पर नज़र आते हैं। तो पीएचए को भी यहाँ पर सोचना होगा कि ये जो साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं जिनका सारा रेवेन्यू जनरेट होता है पीएचए में, ये क्या वाकई ऑथेंटिक है? क्या वाकई जो साइन बोर्ड लग रहा है वो किसी ब्रांड का है और वो ब्रांड कहीं से मंजूर शुदा है भी या नहीं, या ऐसे ही जो है वो लोग इतने पैसे देकर अपने गलत चीज़ की जो है वो तशहीर कर जाते हैं, उसको उसकी पब्लिसिटी कर जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो पीएचए को भी सोचनी है। और साथ एलडीए के हवाले से जो हम आज का स्पेशल ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम की तादाद बढ़ चुकी है। ये कहते हैं एलडीए वाले कि 200 से 300 हाउसिंग स्कीम्स गैर कानूनी है, लेकिन हमारे बावसूख ज़राए बताते हैं कि 600 से ऊपर हाउसिंग स्कीम्स गैर कानूनी इस वक्त लाहौर शहर में बन चुकी हैं। इसका जवाब कौन देगा? हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर शहबाज काज़मी साहब, जो इसका जवाब भी देते हैं और साथ ही हमें जो है उसकी तफसीलात से आगाह भी करते हैं। जी शहबाज साहब। जी डॉक्टर नबीहा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो
आज ये जो लिस्ट बार बार एलडीए की तरफ से जारी की जाती है, जिसमें 200 से 300 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की तादाद है, लेकिन जो हमने सर्वे किया है उसके मुताबिक 600 से तजावज़ कर चुकी है। वो इसलिए कि जो पुरानी हाउसिंग स्कीमें हैं, जो टाउन वालों ने जब एलडीए की तहवील में दी तो इन्होंने ये सोसाइटियाँ उनको भी दे दी एलडीए को कि ये सारी, क्योंकि सारी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी इनको हैंडल हाउसिंग सोसाइटियों को कर रही है, ये अब टाउन का इसमें कोई मामला नहीं है। लेकिन जब लिस्ट दी, ये वही लिस्ट संभाल के बैठे हुए हैं जो नई गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ कटिंग हो रही है, ये उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। उनका तरीकाकार नई हाउसिंग सोसाइटियों का क्या है कि जो नई हाउसिंग स्कीमें हैं 4 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ में उसके बोर्ड अवेजा नहीं किए जाते, सिर्फ उसके रास्ते काटे जाते हैं और जो डीलर आता है उनको दावत दी जाती है कि आए जी हमारी सोसाइटी को सेल करें। लेकिन ये फिर जो मुतलका ऑफिसर होता है उसके इल्म में तो लाजमी होता होगा कि फलां जगह पे सोसाइटी कटिंग हुई है, लेकिन जो एलडीए का शोबा डेम पीएचएस है वो जहमत नहीं करता कि उनके रास्ते मस्मार करे, उनको नोटिस दे जाते हैं, पता नहीं बाद में क्या होता है। अच्छा, ये शोबा तो इसीलिए बनाया गया है ना कि इन्होंने जो है वो इन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स पर पूरी नजर रखनी है, कहाँ से कौन सी कटिंग हो रही है, कहाँ बन रही है, किसने जो है वो कितनी ये हाउसिंग स्कीम जो है वो बना ली है और इसके पीछे क्या तमाम चीजें हैं। ये तो इन्हीं का काम होता है ना, डैम पीएचएस का। हाँ जी बिल्कुल, ये इनका ही काम है। स्पेशल ये शोभा बनाया इसीलिए कि डैम पीएचएस प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, ये तो इसी स्कीम को कवर करते हैं। बकायदा डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर, पहले भी हम प्रोग्राम इस पे कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद जब 1-2 वीक पहले हमारा सर्वे हुआ कनार रोड पे जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है नहर पे, वो इनकी तरफ से 6 दी गई हैं, उधर 40 है। फिरोजपुर रोड पे जो टोटल फिरोजपुर रोड पे है इनकी तरफ से उधर सोसाइटियाँ 100 या 110 या 90 के करीब दी गई हैं, लेकिन उधर 300-400 से तजावज़ कर चुकी हैं। ये वो बेनाम वो सोसाइटी हैं जिन्होंने अपने बोर्ड अवेजा नहीं किए, लेकिन गरीब शहरी उसी तरह लुट रहे हैं, उसी तरह बर्बाद। डैम पीएचएस जो डॉक्टर साहबा शोभा है, मैं वो बताना चाहता हूँ कि वो अगर सर्वे करे मुकम्मल तौर पे अपने जो एरियाज उनको दिए गए हैं पूरे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिधर है करे तो यकीनन तादाद 600 से तजावज़ करेगी। लेकिन वो सिर्फ अपने दफ्तर ऑफिस में कुर्सियों तक महदूद रहते हैं, अपने हीटर्स और एसी तक महदूद रहते हैं। उनको चाहिए कि बाहर निकले, वो सर्वे में उनको सोसाइटियों को डालें ताकि लाहौर डेवलपमेंट के रेवेन्यू में इजाफा हो सके, ना कि उनको कोई तजवीज़ दें कि आप ऐसा कर लें, आप बोर्ड ना अवेजा करें, आप अंदर ले खाते वो सारी सेल कर दें। ये ऐसे नहीं होगा जब तक ये नहीं होंगे। जैसे आपने बताया कि ये हीटर में और अपनी जो है वो अपने कमरों से बाहर आने की कोशिश नहीं करते, अपने ऑफिस से बस वहीं पर बैठकर जो है वो इनकी सारी तस्दीक हो जाती है, इनके ज़राए जो है वो इनको बता देते हैं कि ये हो गया और ये हो गया। कहते हैं कि सर्दी और बेइज्जती फील करने से लगती है, और अगर आपको फील ही ना हो तो फिर ना आपके लिए सर्दी है और ना ही आपकी कोई बेइज्जती हो रही है तो आपको जो है वो फील हो रही है। ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाती हैं जब आप इसको फील कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एलडीए ने ये सब चीज़ें फील करना छोड़ दी हैं, उनको इस चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं नहीं बन रही हैं, कहाँ जो है वो ये ज़मीनें काटी जा रही हैं, कहाँ बनाई जा रही हैं, सरकारी ज़मीन को कैसे जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको इस चीज़ से फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा, बस वो कहते हैं ठीक है जो कर रहा है वो कर दे, और जब वो कर देगा तो उसके बाद जो है वो एक हल्का सा ऑपरेशन होगा, थोड़ी सी जो है वो खबरें लगेंगी और मीडिया में शोर मचेगा, और फिर ये जो है वो पता चल जाएगा कि एलडीए ने जनाब कार्रवाई अमल में लाई है और बड़ी शानदार किस्म की जो है वो क्वालिटी वर्क की है। तो देखें जी कितना रेवेन्यू जनरेट हो गया, उनसे जो है वो पैसे ले लेंगे, वो आधे जो है वो हमारे मुल्की खजाने में चले जाएंगे और आधे जो है उनकी जेब में चले जाएंगे, तो बात खत्म होगी बस। देखिए ना, जो शोभा डैम पीएचएस है उनका काम है कि अगर सोसाइटी मंजूर नहीं तो उसके अंदर जो भी घर बन रहा है अगर वो मंजूर है तो उसका नक्शा एलडीए से पास हो, एनओसी मिले, अगर नहीं तो वो डैम पीएचएस उसको गिराए। अच्छा, पहले तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना कि हमने जो है वो इसको प्रूव नहीं किया। पहले तो वो मानते ही, उन्हें तो पता है कि ये गैर कानूनी है, लेकिन अगर वो उसको कानूनी बना देते हैं तो आप या मैं क्या कर लेंगे बताएं। देखिए यही हर शहरी सोचता है ना कि उसको क्या, जब एक इसमें किरदार पीएचए का भी बड़ा अहम किरदार है।
क्योंकि वो जो तहसील ये बोर्डों पे करते हैं, ये फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, नहर पे चले जाएं, तो बकायदा लिखा होता है कि ये अप्रूव्ड है एलडीए से। बाद दफा लिखा होता है, लेकिन जब हम चेक करते हैं एलडीए से तो वो इलीगल होती है। तो यही तो बात है। आप मुझे एक बात बताएं, एक चीज जो है वो मोहर लगी हुई है कि जी एलडीए से अप्रूव्ड है, वो जब तक जाके कोई उसका प्रूफ चेक नहीं करेगा उसे पता कैसे लगेगा? देखिए ना कि एक आदमी है नीचे नान चने खा रहा है या कोई चीज खा रहा है, वो उससे पूछेगा यार ये किस चीज का बोर्ड लगा हुआ, वो उसको कहेगा यार ये हाउसिंग स्कीम है और किस्तों पे 2 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहा है, कास्ट में ये दे रहे हैं, बहुत सस्ता तुम ले लो। तो इन्होंने बोर्ड बहुत बड़ा टीवी पे भी मशहूरी चैनल्स पे भी आ रही है, 2 लाख का प्लॉट ले ले और 12,000 रुपए किस्त। अंदाजा लगाएं गरीब आदमी के लिए जो है वो कैसा सुनहरी मौका है, ऊपर बड़ा सा करके सुनहरी मौका लगाया होता है कि 2 लाख रुपए का प्लॉट है जी और 12,000 रुपए किस्त है, और आप जो है वो बस घर बना लें फौरन से पहले, ऐसा ना हो कि ये आपको सुनहरी ऑफर जो है वो निकल जाए और सारे लोग जो है वो इसके पीछे कि भाई ये बोर्ड लग गए हैं तो ये वाकई एलडीए से अप्रूव्ड होगा। आप बहुत बड़ी सही आपने बात की कि चीज़ उसकी तशहीर करें, उसको पब्लिसिटी करें कि जो वाकई ही सही हो। आप गलत चीज को जो है वो पब्लिसिटी दे देंगे तो वो गलत चीज प्रमोट हो जाएगी। देखिए ना जो बोर्ड देखें, जो बोर्ड अवेजा किए गए हैं वो प्राइवेट तो है नहीं, वो भी पीएचए वाले वो वसूल करते हैं जो भी उनके फीस होती है। लेकिन जैसे एलडीए ने, मैं कहना चाहता हूँ कि सुई गैस वालों को भेजा नोटिफिकेशन, फिर लेस्को वालों को भेजा कि जब तक हम अपना एनओसी आपको नहीं देंगे इसमें गैस और बिजली नहीं लगनी चाहिए। ऐसी नोटिफिकेशन अगर भेजा तो हम दरामद करवाएं पीएचए में। वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के बोर्ड क्यों अवेजा करते हैं? पूरे लाहौर में 1, 2, 4, 10 के तो ठीक है, लेकिन दूसरों के वो बात कोई गौर ही नहीं करता। नहीं तो जो मतलब ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं पीएचए वाले कि आपने कोई भी साइन बोर्ड लगाना है तो उसकी कोई तस्दीक नहीं होती है कि ये किस ब्रांड का है और ये ब्रांड जो है वो कितने अरसे से काम कर रहा है और वाकई ब्रांड है भी या नहीं है, और अगर कोई नया ब्रांड आ रहा है तो किससे एसोसिएट है, क्या इसकी वैल्यूएशंस हैं, कुछ नहीं देखा जाता, बस वो पैसे लिए जाते हैं और बोर्ड लगा दिया जाता है। मुझे लगता है कि वो इनको इंटर ही नहीं किया जाता कागजों में। गवर्नमेंट के जो कागज हैं जिधर फीसें गवर्नमेंट को आनी होती है, ये अपने तौर पे भी लगवा देते हैं। हाँ। कि जी हम आपका नहीं डालते, आप बताएं जी ये वो, इसी तरह भी चलता है निज़ाम। तभी तो गैर कानूनी, हालांकि उधर से भी इनको लेटर आया होगा कि आप गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं जो, तो उन पे जो तशहीरें मत करें। लेकिन ये पीछे 2-3 पे एक्शन हुआ, उन्होंने तुड़वाए उस पे, लेकिन फिर वो एक्शन नहीं हो रहा। तो ये मतलब एक्शन कब होगा? उनको चाहिए जो अफसरान कब करना है इन्होंने एक्शन, और क्यों नहीं एक्शन हो रहा? इसकी वजूहात क्या, आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है? देखिए, एक तो वजूहात मैं आपको बताऊं कि जो भी महकमा एलडीए, वो एक तो ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है जो, इस पे इश्तहार भी मैं तो कहता हूँ बंद कर दें। अगर कोई गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है तो पाबंदी डीपीआर में देना होता है ना, एनओसी जो लेकर आए, कैसे चलेगा? जो लेकर आए सिर्फ वही ऐड चले ना, वो एलडीए से तस्दीक होके लेटर हो के जी ये इसका तो चलाने वाले तस्दीक करेंगे ना कि हम जो चीज चला रहे हैं क्या वो सही है या गलत। चलाने वालों की ड्यूटी है ना ये तो हमें तो नहीं पता कि जो चीज़ जो है वो चीज़ चल रही है उसमें कितनी सदाकत है। उसकी सदाकत का अंदाज़ा तो हमें तब होगा जब या तो हमें वो वास्ता पड़ेगा या फिर हम जो है वो उसकी तस्दीक करेंगे या फिर चलाने वाले उसकी तस्दीक करके चलाएंगे। तो ये देखिए ना, ये पूरा एक प्रोसीजर है जिससे हमें गुजर के जाना है, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से सोचते नहीं। तो ये पूछते हैं ना कि हम जब सवाल पूछते हैं तो ये कहते हैं जी कैसे करें। हम बता रहे हैं, छोटा सा एक मशवरा दे रहे हैं कि आप ऐसे कर लें, थोड़ा सा सख्ती से काम लें। आपका जो शोबा डेम पीएचएस उसको भी थोड़ा सा सख्त करें कि आप अपने सर्वे मुकम्मल करें और आप पीएचए वालों के साथ मीटिंग करें, उनको एलडीए में बुलाएं या खुद जाएं। वजीर आला साहब चेयरमैन है एलडीए के, हाँ। वो जो भी डीजी हजरात हैं या जो भी डायरेक्टर अफसरान है पीएचए, उनसे मीटिंग करें कि आप जो गैर कानूनी है उनको खबरदार उस सैटी को ना भेजा करें, तशहीर ना करें। लोग शहरी जो इसी तरह फिर वो लुट रहे हैं बेचारे, वो देखते हैं तस्वीर जो शेख साहब की बनी या किसी की बनी या शाहिद अफरीदी साहब की बनी, वो प्लॉट ले लेते हैं उधर। तो इनको चाहिए कि सख्ती करें। चलो चैनल्स और पेपर के तो ये बार बार दे देते हैं कि जी गैर कानूनी अच्छा, खुद उन आर्टिस्टों को भी नहीं पता होता बेचारों को, जिनको हायर करके जो है वो इतनी भारी अमाउंट दे के, उन्हें भी अपने सिर्फ पैसे से ही गर्ज हो रहा होता है। उनको तो पैसे से गर्ज होती है, उनको पैसा आता है, वो ऐड दे देते हैं जी आप इधर खरीदे, हम जमानत देते हैं। अपने आर्टिस्टों को बड़ा इस मामले में केयरफुल देखा है
बड़ा उनको जो है वो एहतियाती जो कहते हैं ना तदाबीर इस्तेमाल करना अपने काम के हवाले से। और मैं समझती हूँ कि हमारे जो भी बड़े स्टार्स हैं उनको काम करते हुए पूरी तस्दीक करके फिर किसी काम में जो है वो जाना चाहिए, वरना ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो बोर्ड लगे हुए हैं ये वाकई LDA से अप्रूव्ड हैं या नहीं है, इसका कोई किसी के पास जो है वो बिल्कुल किसी के पास कोई अथेंटिक कोई चीज़ नहीं है। तो इसके हवाले से जो भी आर्टिस्ट या कोई भी बंदा अगर इसका जो है वो कमर्शियल करता है, ऐड करता है, तो पहले तस्दीक कर ले LDA से कि क्या वाकई LDA से अप्रूव्ड है भी, या सिर्फ उन्होंने जो है वो आपको कह दिया, लिखा लिखाया दे दिया और आपने पढ़ दिया और आपने बता दिया कि जी ये हाउसिंग सोसाइटी जो है वो इस तरह से है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती हैं और आप बहुत सारी चीज़ों की तशहीर करते हैं, तो किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा ना बने जो झूठ हो। सबसे पहली बात, मैंने भी 2-3 हाउसिंग सोसाइटी के जो है वो ऐड किए हैं, मैं कल को मेरे पे ना ब्लेम कर दीजिएगा, लेकिन ज़ाहिर है इसकी तस्दीक करना जो है वो ज़रूरी होता है कि आप जो है वो सही है और ये सोसाइटी जो है वो LDA से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो शुक्र है वो सोसाइटीज़ LDA से अप्रूव्ड हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा काज़मी साहब कि इस वक्त में जो ज़रूरी इक़दाम हैं LDA की तरफ से जो लेने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए, और DG LDA जो है वो किसी भी सवाल का एक तो जवाब भी नहीं देना चाहते, दूसरे शायद उनको इजाज़त भी नहीं है, तीसरे उनके जो डायरेक्टर साहिबान जो ये सारे काम कर रहे हैं उसकी उनको ख़बर भी नहीं है कि क्या क्या मसाइल क्या हैं। देखें, DG LDA साहब जो एक स्टार्टिंग से खुली कचहरी लगाते थे वो भी लगाना छोड़ दी उन्होंने, बंद हो गई। आज जुमे वाले दिन लगाई जाती थी। LDA में साइलिन जो थे, जो लुट चुके थे, जो लूटने वाले थे, जो लुट रहे थे, वो अपनी शिकायत आके उधर दर्ज करवाते थे, जी हमें ये मसला। वो फिर DG साहब को भी इल्म में आता था, नॉलेज में, कि ये ज्यादती हो रही है, फिर वो अपने अहकामात उसी वक्त जारी करते थे। वन विंडो पे भी चक्कर लगाते रहते थे वो, लेकिन शायद अब खुली कचहरी तो उनकी तरफ से बंद कर दी गई है। मौलाना असलम इकबाल साहब भी उनके साथ बैठते थे वन विंडो पे भी शायद होंगे, लेकिन उनको पता कैसे चले क्या हो रहा है। और डायरेक्टर को जब आपने पूछना ही नहीं तो उनको पता, हमारे DG साहब पूछते नहीं तो वो जो मर्जी फिर करते रहे। सही, आखिर तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है उसी को पूछना होता है ना। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ DG साहब के उनके इल्म में तो सारा कुछ है, लेकिन जो डेम PHS शोबा उनको थोड़ा सा तेज करे, उनको बोले कि जो भी अपना इनका इलाका इनको दिया हुआ है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जितनी भी गैर कानूनी या लीगल हाउसिंग स्कीमें सारी इनके अंडर ही है। उनको चाहिए जो भी जिस सड़क पे, जिस एरिए में, जिस सोसाइटी में जो ऑफिसर LDA का तैनात है उधर सर्वे करे। अगर कोई नई कटिंग हो रही है तो फौरन उसको इस खाते में LDA में डाले। अगर नहीं वो मालिक मानता या नहीं इस तरफ पास करवाने की तरफ आता तो उसको डिमोलिश किया जाए। तीसरा, PHA वालों के साथ भी इनको चाहिए कि मीटिंग उनके साथ भी करें, और बहुत जरूरी है कि आप जो इलीगल जो हमारा NOC लेकर आएगा आपके ऑफिस में, जो NOC लेकर आएगा आपके तस्दीक के लिए, आप उधर अपना बंदा भेजें, फिर बोर्ड ऑफ एजा तशहीर के लिए कर दें। ऐसे ना आप करें, ऐसे ना तो नहीं, वो भी नहीं पूछते, तो फिर गरीब तो इसी तरह लुट रहे हैं। असल में बात पता क्या है, ये जो हम डेली बेसिस पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इसमें से जो मैं कंक्लूड करती हूँ ना चीज़ें, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक जूनियर क्लर्क को उठा के सीनियर की सीट पर बिठा दिया जाता है, चंद पैसे लेकर जो है वो उसकी प्रमोशन कर दी जाती है। अब वो जो जूनियर क्लर्क है उसका जहन तो जूनियर ही है ना, उसने पढ़ाई तो जूनियर वाली की है, वो मैट्रिक है, FA है या BA है, उसने उस लिहाज से जो है वो अपने कारकर्दगी को सीखा है। उसे क्या पता कि एक आला अफसर की सीट जो है वो कितनी महंगी और कितनी जो है वो ये काबिल लोगों की सीट है, उस पर बैठ कर जो है वो कौन कौन सी काबिलियतें दिखानी है, जिसकी वजह से आज हमारे महकमे जो है वो बेकार हो चुके हैं और हमारे महकमों में ये बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने यहाँ पर प्रमोशंस के चक्कर में जो है वो एक छोटे मुलाजिम को उठाकर जो वो बड़ी सीट पर बिठा देते हैं। हम कहते हैं जिसका तजर्बा है, किस चीज़ का तजर्बा भाई, किस चीज़ का तजर्बा? तजर्बा ठीक है कि मायने रखता है, लेकिन एजुकेशन भी तो मायने रखती है, आपका शऊर भी तो मायने रखता है। तो जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, अगर आप उन्हें सीटों पे बिठा देंगे तो फिर आपके महकमों का यही हाल होगा। और डिग्रियां हाथ में लेके लोग जो है वो सड़कों पे फिर रहे हैं, और जिन महकमों में चेक एंड बैलेंस नहीं है वो इसी तरह बर्बाद और खराब होंगे जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल हो रहे हैं। सिर्फ एक DG साहब का पढ़ा लिखा होना जरूरी तो नहीं है, आपके जो निचला सारा तबका है, जो अफसरान है, वो सबका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर हम जो है वो एक क्लर्क को पहुँचाते जो है वो एक डायरेक्टर बना देंगे तो उस बेचारे को क्या पता, उसकी सेंसेस तो उतनी है जो क्लर्क वाली है, सोच तो वही है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अपना काम तो वही करना है, उसको तो नहीं पता कि एक आला अफसर की सीट जो है वो क्या। और यकीन करें इस वक्त पंजाब में
पाकिस्तान में यही हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं कि हम जिन सीटों पे बैठे हुए हैं उस पर हम काम क्या कर सकते हैं। चले अगली दफ़ा जब प्रोग्राम होगा तो डैम PHS पे स्पेशल हम प्रोग्राम करेंगे और रिपोर्ट भी बनाएंगे और जाके खुद सर्वे करेंगे कि जो चले लिस्ट इन्होंने दी है उस पर कितना आमद दरामद इन्होंने किया। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि एक शोबा पूरा बना हुआ है, एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है आपके जो है वो LDA में, और अगर वो काम नहीं कर रहा तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है LDA पर कि वो काम क्यों नहीं कर रहा, और अगर वो काम कर रहा है तो वो अपनी रिपोर्ट दे कि वो क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त काबिल गौर है, और मैं समझती हूँ कि LDA में DG LDA जो है वो इंतहाई पढ़े लिखे इंसान है, और मुझे उनसे उम्मीद नहीं है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो होंगी, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये लापरवाही है, और लापरवाही LDA के शोबे में, कम से कम LDA के महकमे में तो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया शहबाज काज़मी साहब आपका कि हमने भी जो है गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से बात की, और साथ ही आज एक बहुत अहम पहलू उठाया गया प्रोग्राम में कि जो PHA है, जो ये साइन बोर्ड की तशहीर करते हैं और यहाँ पर जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के बोर्ड लगते हैं जिससे इंस्पायर होके, जिससे जो है वो लोग देखकर, उसकी प्रमोशन देखकर वहाँ पर प्लॉट खरीद लगते हैं, और फिर वो बेचारे गरीब जो मारे जाते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि LDA से अप्रूव नहीं है। तो पहले आप NOC देखें, उसके बाद आप जो है वो साइन बोर्ड के ऑर्डर्स दें PHA वाले, ताकि लोग धोखेबाजी और फ्रॉड से बच सकें। आज का हमारे जो प्रोग्राम का एक कंक्लूज किया हमने, जो इसका नतीजा निकाला वो ये है। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर कुछ नई अहम बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।